रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी बच्चों का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, लगातार पिछले 3-4 दिन से कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि आप एक कंप्लीट पैकेज लाइए जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सी बातें आ जाएं। बच्चों, कंप्लीट पैकेज तो एक साथ नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका कल का मैंने गैप किया था पढ़ाने का, वो इसीलिए किया था बच्चों कि मैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड आदि बोर्डों से बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो कि आपकी केमिस्ट्री में ज्यादातर आते हैं, ज्यादातर आने की संभावना है। सभी बोर्डों की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की परीक्षा होगी, कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं, ज्यादातर वह पूछे जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन 3 तरह के 4 तरह के ज्यादा होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चों, ऐसा आएगा, क्या होता है जब, और लिखा होगा केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सब क्वेश्चन तो बच्चों एक साथ नहीं हो पाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन में लिख लाया हूं। ऐसे ही क्या होता है जबकि 7-8 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, इससे संबंधित और भी बातें बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्न में परिवर्तन कीजिए, निम्न में परिवर्तन कीजिए, निम्न में परिवर्तन कीजिए। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं बेटा। जैसे हम लिखा मिथेनॉल से एथेनॉल, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बेटा कि इंटरचेंज करना है, कन्वर्जन करना है, यही भी मैं आपको बता दूंगा इस कालांश में, ठीक है नहीं। तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। क्या आता है बेटा क्वेश्चन? निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे लिखा होगा, एक कंपाउंड लिखा है CH3CH2OH और इसको लिख दिया है, ये लिखा है इसका ऑक्सीडेशन किया तो B बना, और B की NH3 से रिएक्शन कराई, C बना, C को हीट किया, D बना, और D की ब्रोमीन और KOH से रिएक्शन करा दी, E बना। तो B, C, D और E को पहचानिए। इस तरह की रिएक्शन भी आती हैं। इसके अलावा नेम रिएक्शन भी आती हैं। तो हम बच्चों 4 रिएक्शन की चर्चा करेंगे अभी यहाँ पे। पहले क्या होता है जब समझेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, सभी बोर्डों के क्वेश्चन है बच्चों, लगभग सभी बोर्डों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट दिए हैं, उनमें से लाया हूं। कालांश लंबा होगा क्योंकि बहुत से टॉपिक एक साथ हो रहे हैं। पूरा छोटा सा एक पैकेज मिल रहा है आपको जिसमें आप केमिस्ट्री के बहुत से प्रश्न हल कर सकेंगे। चलिए पहले आप यह क्वेश्चन करते हैं, क्या होता है जब। बहुत से प्रश्न बनते हैं बच्चों इसके। अगर आपको यह प्रश्न आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं अगर, तो आप कम से कम कंप्लीट नहीं कर सकते तो आधी रिएक्शन तो लिख के आया करो, है ना, तब भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। क्या लिखा? एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया होती है। किससे अभिक्रिया होती है बेटा? एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से, यानी कि CH3CH2NH2 की रिएक्शन है नाइट्रस अम्ल से। बच्चों, जब हम कन्वर्जन पढ़ रहे थे तो ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन थी, कन्वर्जन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। सिंपल रिएक्शन है, HONO यहां लिख दो और प्रोडक्ट तो आपका बन ही गया बच्चों, है ना। ये 3 भाग हो गए, CH3CH2OH N2H2O। क्या बना? CH3CH2OH प्लस N2 प्लस H2O। अर्थात जब एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन होती है तो इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। मेन प्रोडक्ट हमारा इथेनॉल बनता है, ठीक है ना। दूसरा देखें, एनिलीन को जलीय माध्यम में ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं। एनिलीन क्या होता है बच्चों? एनिलीन ये है, ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन से। ब्रोमीन वाटर होता है वैसे, क्या लिखते हैं बेटा? ब्रोमीन वाटर लिखते हैं। तो इसका जो
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों, वह NH2 है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वह ऑर्थो मेटा पैरा मतलब 246 पोजीशन पे हो जाता है और बनता है 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या बनता है बेटा? 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। और ये इसकी रिएक्शन हो गई है। एनिलीन की जगह बेटा एनिलीन नहीं लिखो यार, क्वेश्चन फिनॉल का ज्यादा आता है। क्वेश्चन किसका आता है बेटा? फिनॉल का आता है। एनिलीन का क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है फिनॉल का। किसका आता है? फिनॉल का क्वेश्चन ज्यादा आता है। 246 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनेगा और ये व्हाइट पीपीटी आएगा। क्या आएगा? व्हाइट पीपीटी, सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा 246 ट्राइब्रोमो फिनॉल का। यह फिनॉल का टेस्ट भी है। क्या है बेटा? एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट भी है ये। अगला देखें, अगला लिखा है ये एनिलीन का है, NaNO2 कर लो उसको बेटा, है ना। क्या है? जब एनिलीन को ये एनिलीन है, सोडियम नाइट्राइट और HCl, इससे बेटा HNO2 मिल जाएगा, इससे HNO2 मिल जाएगा के सॉल्यूशन के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमने पढ़ा हुआ है, इसका 278 लिखा होगा उसमें ना। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इस रिएक्शन को बच्चों जब हमने नेम रिएक्शन पढ़ी थी तो डाइएजोटाइजेशन में हमने इस रिएक्शन को पढ़ा था। जब बेंजीन को सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ठंडे विलयन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इस केमिकल रिएक्शन को डाइएजोटाइजेशन कहते हैं, डाइएजोटीकरण कहते हैं। ये नेम रिएक्शन में भी हमने पढ़ी हुई है बच्चों, नेम रिएक्शन जो पढ़ी है ना उनमें यह रिएक्शन है। अगला लिखा हुआ है, चौथा लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। यह भी बच्चों कन्वर्जन की बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन थी। पहले जब एसिटिक अम्ल की रिएक्शन करा रहे हैं किससे? अमोनिया से, तो अमोनिया से रिएक्शन कराई तो अम्ल और क्षार से लवण बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। और जब इस अमोनियम एसीटेट को हम गर्म करेंगे तो यहां बनेगा CH3, इसमें से H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? H2O निकल जाएगा, एमाइड बनेगा। यानी एसिटिक अम्ल को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां आ जाओ और लिख दो फर्स्ट NH3 देन हीट, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो हम। एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ रिएक्ट करके गर्म करने पर एमाइड बनता है, एसीटेमाइड बनता है। क्या बनता है बेटा? एसीटेमाइड बनता है। नोट करना है इसको। अच्छा पांचवा है बच्चों, पांचवा लिखा हुआ है एथिल ब्रोमाइड को, यानी कि CH3, थोड़ा इसको ऐसे लिख दे बेटा समझ में ज्यादा आएगा, CH3 CH2 Br, इसको रिएक्शन करा रहे हैं KOH से और यह KOH एल्कोहलिक है। कैसा है बेटा? यह KOH एल्कोहलिक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये आ जाती है रिएक्शन। जब ये रिएक्शन करेगा एल्कोहलिक KOH तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। ये कौन सी करेगा बेटा? एलिमिनेशन, एक मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा, निकालेगा और यहां से हमारा HBr निकल जाएगा। इसका H, इसका Br, HBr निकल गया और प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। चूंकि एथाइल ब्रोमाइड था इसलिए हमारा प्रोडक्ट एथीन बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट हमारा एथीन बन गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। HBr निकलेगा तो HBr इससे रिएक्शन कर लेगा, KBr और H2O भी यहाँ पे बनेगा। अर्थात जब इथाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? एथीन बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। अगला है एथिल ब्रोमाइड को, ये वाला बेंजलडेहाइड को C6H5CHO को कॉन्सेंट्रेट
NaOH के साथ हीट करते हैं। बच्चों ये भी एक नेम रिएक्शन है, क्या होता है हमें आ गई है। इस रिएक्शन को बेटा हम कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। जब भी कॉन्सेंट्रेट बेस आता है और ऐसा एल्डिहाइड या ऐसा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो पक्की मालूम चल जाती है कि वह कैनिजारो रिएक्शन है। इसमें दो मॉलिक्यूल लगते हैं। होता क्या है बेटा, हमने बताया था CHO एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, CH2OH बनाएगा, और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, COOH बनाएगा। और ऑक्सीडेशन वाला COOH सोडियम सॉल्ट में बदल जाए, क्योंकि यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस है इसलिए यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इसमें, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। जब भी अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड और कीटोन होंगे, उनका अगर शांत बेस के साथ रिएक्शन होगी, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। तो इसका हमने पहले ऑक्सीडेशन करा दिया, तो C6H5COOH की जगह Na आ जाएगा, क्योंकि एसिड बेस सॉल्ट बना लेगा, और यहाँ बनेगा C6H5CH2OH, यानी कि सोडियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा हमें। कब? जब हम बेंजाइल को कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसा लिखा होता, देखो CH3CHO, इसको अगर डाइल्यूट के साथ करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, डाइल्यूट NaOH लिखा होता, तब बात कुछ और होने वाली थी बेटा। ये एल्डोल रिएक्शन होती है। कौन सी होती है ये एल्डोल है। इसमें भी दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, इसमें भी दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। इसका अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आ जाता है, और क्या बनता था, CH3CH, ये वाला H यहाँ पे आ गया तो OH बन जाता था, और CH2CHO बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी कि एल्डोल बनता था। क्या बनता था, एल्डोल। अगर डाइल्यूट बेस लिखा है और अल्फा हाइड्रोजन रहित एक कम से कम एल्डिहाइड या कीटोन होगा, तो एल्डोल होती है। कंसंट्रेट बेस लिखा है, अल्फा हाइड्रोजन रहित, यहाँ पे बेटा अल्फा हाइड्रोजन सहित, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल देगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और वो कंसंट्रेट बेस है, तो वो कैनिजारो देगा। अगला लिखा है टोल्यूइन को, ये भी बेटा बहुत महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है। दो नेम रिएक्शन आ रही है, क्या होता है जब में टोल्यूइन, क्या होता है, यह टोल्यूइन है CH3, इसको किसके साथ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ। ठीक है नहीं। फाइनल प्रोडक्ट लिखो आप, तो इटाइड रिएक्शन होती है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है और एल्डिहाइड बनता है। अगर यह रिएक्शन बेटा एल्किलाइन KMnO4 में हो जाए, अगर यह रिएक्शन ये भी आ सकती है, तो ये रिएक्शन बेंजोइक एसिड तक जाएगी। अभी बेंजाइल बना, अगर बेंजोइक एसिड तक जाना है तो एल्किलाइन KMnO4 की रिएक्शन लिख देंगे। तो ये क्या होता है, जबकि 8-10 रिएक्शन बच्चों मैंने बताई है। ठीक है ना। आगे सेकंड रिएक्शन बताते हैं, कैसे परिवर्तित करोगे, यानी कन्वर्जन कैसे करोगे। जो आपके बोर्ड में आए केवल वही कन्वर्जन बताए जाएंगे बच्चों, है ना। बोर्ड एग्जाम के पेपर मेरे पास रखे हुए हैं, उनमें से ही कन्वर्जन आपको बता रहे हैं अभी। इसमें लिखा है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, 8-10 क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। पहला लिखा है ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल। बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर आप पिछले कन्वर्जन के टॉपिक देखेंगे, जितने मैंने कन्वर्जन कराए हैं, जो भी टॉपिक कराए हैं, अगर आप उनको पढ़ लेंगे 100% कन्वर्जन हो जाएंगे, जब तो मैं आपको गारंटी देता हूं। केवल आपको पढ़ना है बच्चों, है ना, पढ़ना, उसका कोई विकल्प नहीं है। फिर आप पढ़ाई कर लोगे, पिछले वीडियो सारे देख लो, कन्वर्जन 100% आ जाएंगे। ये तो उसकी एक्सरसाइज है, तैयारी हो रही है केवल उसकी, है ना, प्रैक्टिस हो रही है। क्या लिखा है, ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेन 1 ऑल क्या है बच्चों, CH3CH2CH2OH, इससे हमें बनाना है CH3CH2CH2COOH, यानी ये फैमिली जो है वो एल्कोहल है और यह फैमिली कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है बेटा। एल्कोहल से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जैसे हमने एल्किलाइन KMnO4, एल्किलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी ले सकते हैं बच्चों में, है ना। तो हम बन जाएगा आराम से सीधा ऑक्सीडेशन कराओगे, यही प्रोडक्ट बनेगा।
अगर इसको एल्डिहाइड तक रोकना है तो पीसीसी पीडीसी ले सकते हैं हम, वो सिलेक्टेड करते हैं, मतलब वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करेंगे। अगर आ जाए ब्यूटेनॉल ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेल एल्डिहाइड तो हम पीसीसी लिख देंगे, और ब्यूटेनोइक एसिड आया तो हमने अल्कलाइन KMnO4 लिख दिया। ठीक है ना, आपको करवाया भी बेटा क्वेश्चन है ना। अगला है एसीटोन से। एसीटोन क्या होता है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इससे बनाना है हमें तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। हमने बच्चों आपको बताया था इसमें कार्बन बढ़ रहा है। अगर कार्बन बढ़ाने की 3-4 विधि हमने आपको बताई थी, एक तो बुट्स रिएक्शन बताई थी, एक कोरे हाउस इफेक्ट बताया था, एक साइनाइड से बढ़ाया था, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बढ़ाया था। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो कार्बन बढ़ता था वो 1 डिग्री बढ़ने के साथ बढ़ता था, ये भी हमने बताया था। तो वही इसमें लगने वाला है। हम एल्कोहल, इससे हमें एल्कोहल बनाना है, कीटोन से जो एल्कोहल बनेंगे, यहाँ जो कीटोन का कार्बन है वो 2 डिग्री है, कीटोन का जो कार्बन है यह कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, इससे एल्कोहल बनते हैं, और 2 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री एल्कोहल बन जाते हैं। कौन सा बन जाते हैं, जैसे हमने कहा एल्डिहाइड का कार्बन था ये वाला, यह ये वाला कार्बन था, ठीक है ना, इसमें कोई डिग्री नहीं है, तो 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा नॉर्मल। अगर ये 1 डिग्री कार्बन ले लिया था हमने तो इससे 2 डिग्री एल्कोहल बना था, और 2 डिग्री कार्बन लेने से हमें 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अर्थात ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्शन करेगा तो एक कार्बन भी बढ़ जाएगा। कार्बन हमें ऐसा वाला बढ़ाना है तो हमने लिख लिया CH3 MgBr, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा एसिड मीडियम में, यही लिखा जाता बेटा है ना डायरेक्ट। क्या बताया था हमने, एल्काइल ग्रुप कार्बन पे, और ये O जो है वो OH में बदल जाएगा, वही हुआ है, एल्काइल ग्रुप कार्बन पे और O OH में परिवर्तित हो गया। आपको याद कर लेना बेटा, रट लेना है, ज्यादा चक्कर नहीं हो रहा है उसमें, अब रिपीट हो रही है 6-6 8-8 बार वही रिएक्शन आ रही है। तो इससे क्या बन गया, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। अगला लिखा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। एनिलीन क्या होता है बेटा, ये एनिलीन है, और एनिलीन से हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन हमने अभी पढ़ी है, थोड़ा बहुत अंतर है बच्चों। अगर जब एरोमेटिक कन्वर्जन आता है उसका सबसे महत्वपूर्ण 2 टॉपिक पढ़े हमने आपको बताए भी थे बच्चों, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड और बेंजीन। इनसे जो बन रहा हो क्योंकि उनसे सब कुछ बनता है ज्यादातर, तो अगर इससे बेटा बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बन रहा है बहुत आसानी से। इसका डाइएजोटाइजेशन करा दें, यदि हम क्या करा दें, डाइएजोटाइजेशन करा दें, NaNO2 जो हमने अभी किया था, NaNO2 HCl से रिएक्शन करा दें 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से तो बहुत आसानी से बना सकते हैं हम, सैंडमैन रिएक्शन लिख दें, गेटरमैन रिएक्शन लिख दें, किसी भी रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर लिखिए हमने CuCl2 और HCl, क्लोरोबेंजीन बन गया, यही तो बना क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन गया, यानी एनिलीन से पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया हमने, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमने क्लोरोबेंजीन बहुत आसानी से बना लिया। ये भी बच्चों हमने आपको बताई है रिएक्शन, एरोमेटिक कन्वर्जन में ये रिएक्शन बताई गई है आपको। अगला लिखा हुआ है एनिलीन से एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन और मेथिलेमीन दोनों बनाने हैं। कार्बन बढ़ाना भी है, कार्बन घटाना भी है, नहीं कार्बन सेम है और कार्बन एक घटाना है। चलिए बनाते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, इससे बच्चों हम 3 एमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 एमीन कौन कौन सी बना रहे हैं, एक हम बनाएंगे, इसमें लिखा हुआ है CH3CH2NH2 लिखा है ना जो, तो इसमें एथिलेमीन, और एक लिखा हुआ है मेथिलेमीन CH3NH2। एक हम और बनाएंगे अपने मन से, प्रोपिलेमीन। चलो भाई CH2CH2NH2, मतलब क्या क्या हो रहा है देखना, समझ लें पहली बात। सेम कार्बन का एमाइन, एक कार्बन कम वाला एमाइन, एक कार्बन ज्यादा वाला एमाइन, तीनों बनाते हैं बच्चा, ठीक है ना बेटा। पहले हम सेम कार्बन का एमाइन बनाएं,
तो सेम कार्बन का एमाइन बनाएंगे बेटा। तो इसको जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसको हम अपचयित कर दें एल्कोहल में। किसमें अपचयित कर दें बेटा? एल्कोहल में। इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। इसका हम अपचयन कर दें तो CH3 CH2 और OH बन जाएगा। अब हमारा बिल्कुल बहुत आसान काम हो गया बच्चों। इथेनॉल से इथेनामीन बनना है हमारा। इथेनॉल से इथाइल एमाइन बनाना है। हम पहले इसको इथाइल क्लोराइड में बदल लें। हम PCl5 से रिएक्शन करा दें, CH3 CH2Cl बन जाएगा। और इस इथाइल क्लोराइड को हम अमोनिया से रिएक्शन करा दें। किससे करा दें बेटा? अमोनिया से रिएक्शन करा देंगे तो इथेनामीन बन जाएगा। यानी हमने क्या किया, एसिटिक एसिड को पहले इथेनॉल में बदला, इथेनॉल को इथाइल क्लोराइड में बदला, और इथाइल क्लोराइड से इसको बोलते हैं हाफ मैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। हमने पढ़ी हुई है नेम रिएक्शन में। इसमें इसकी मात्रा अगर अधिक हो तो 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन भी बन सकता है। ठीक है ना। अच्छा आगे देखें, दूसरा एमाइन बनाए हम। इसको थोड़ा यहाँ रख दे, जगह भी चाहिए हमें। अब हमने लिया, इससे हमें बनाना एक कार्बन। तो पहले कार्बन कम कर दें। हमने बताया था कार्बन कम करने के लिए NaOH और CaO के साथ हीट कर दो तो मेथेन बन जाएगा। सीधा सीधा क्या बन जाएगा बेटा? मेथेन बन जाएगा, जो यहाँ पे बना था। अब मेथेन से हमने बना दिया मिथाइल क्लोराइड। CH2 से रिएक्शन कराई तो CH3Cl बन गया, और इसकी हमने NH3 से रिएक्शन करा दी तो बन गया मेथेनामीन। लो ये बन गया मेथेनामीन। जो यहाँ से रिएक्शन बेटा कॉमन हो गई है, देखो हो गई ना कॉमन। अच्छा अगला एक कार्बन बढ़ाना है हमें। एक कार्बन क्या करना है हमें? बढ़ाना है। अच्छा घटाने की एक रिएक्शन और भी हो सकती है बेटा इसकी। इसका एक ऑप्शन और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इसको हम क्या करें, CH3 इसकी हम रिएक्शन करा दें NH3 के साथ और इसे हीट कर दें तो बन जाएगा CH3CONH2 एमाइड बन जाएगा। और एमाइड की हम हाफ मैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन लगा दें, Br2 और KOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये बीच का CO निकल जाता है, तब भी एमाइन बन जाता है। यानी कार्बन कम करने की रिएक्शन हाफ मैन ब्रोमेमाइड भी है, यही भी है। आपको उस समय जो भी याद हो वो आपको लिख देना है। ठीक है ना। अच्छा अगला देखें, हमें बनाना है एक कार्बन बढ़ाना है। तो हमने पहले इसको क्या किया, इसको इस एसिड को CH3 एसिड हैलाइड में भी बदल सकते हैं बेटा। साइनाइड, कार्बन को हमें कितना एक बढ़ाना है ना। चलिए इसको एसिड हैलाइड में बदल देते हैं। नोट करना बच्चों इसको। सही मेथड क्या है बच्चों? सबसे सही मेथड क्या है? पहले हम इसको एल्केन में ही बदलने हैं ना। NaOH और CaO से रिएक्शन कराएं, एल्केन में बदल लें और ये बन गया CH4। यहां से कुछ भी कर सकते हैं हम, 2 बार बोट्स रिएक्शन लगानी पड़ेगी हमें ना। या कोरे हाउस इफेक्ट लगा दिया हमने, C3H7Cl से रिएक्शन करा दी। ठीक है नहीं, तो बन गया C4H10। कोरे हाउस इफेक्ट लगा दिया इसमें हमने, और फिर C4H10 से यही एमाइन बन जाएगा बच्चों, है ना। क्या लिखा हमने? CH2 से रिएक्शन कराई, CH3 CH2 CH2, कितना प्रोपेन अमाइन बनाना है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, C2H5Cl लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे? C2H5Cl। और जब C2H5Cl लिखा तो हमारा बन गया ये Cl, इसका हेलोजनेशन कराया तो ये बन गया। दोबारा लिख दें बेटा, इससे मेथेन बना, और मेथेन को हमने क्या लगा दिया, कोरे हाउस इफेक्ट लगा दिया। कोरे हाउस इफेक्ट, पहले मिथाइल क्लोराइड बना लेंगे मेथेन से। मेथेन से क्या बना लेंगे, हेलोजनेशन करेंगे, मिथाइल क्लोराइड बना लेंगे, और मिथाइल क्लोराइड में कोरे हाउस इफेक्ट लगा देंगे, और कोरे हाउस इफेक्ट लगाकर प्रोपेन बन जाएगा। और इस प्रोपेन से प्रोपाइल क्लोराइड होते हुए प्रोपेनामीन बना लेंगे हम। यानी कि हमारे कार्बन 1 बढ़ गया। अच्छा अगला देखें हम, यहां भी बच्चों हम कर सकते थे। पहले से अल्कोहल बनाया, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाया, अल्काइल हैलाइड से KCN बनाया, और KCN से रिएक्शन करा के साइनाइड बना दिया। साइनाइड के रिडक्शन से भी एमाइन बन सकता है। यानी कैसे? हमने इससे क्या पहले क्या किया, इसका रिडक्शन किया तो बना CH3 CH2OH,
और इसको हमने PCl5 से रिएक्शन करा दी तो बन गया CH3CH2Cl, और इसकी हमने KCN से रिएक्शन करा दी तो बन गया CH3CH2CN, और इसका हमने रिडक्शन करा दिया तो बन गया CH3CH2CH2NH2। ये भी एक मेथड है बच्चों। एक जगह पहुंचने की कई विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो उनमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है बेटा। प्रश्न लिखा हुआ है एनिलीन से, एनिलीन लिखा हमने पहले, तो एनिलीन लिख दिया हमने, और ये एनिलीन है ना, इससे हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड यानी कि CHO, ठीक है ना। और हमें एनिलीन से ही बनाना है, एनिलीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, उसको एक ही बनाना है। तो सिंपल है बेटा, एनिलीन से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है। मेथड्स कई हैं, हम सबसे अच्छा डाइओजेनियम सॉल्ट बना दें। सबसे अच्छा क्या है बेटा, HNO2 यानी NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराएंगे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और इसको हम H2O के साथ वार्म कर देंगे तो हमारा बेंजीन बन गया। बेटा मेथड कई हैं, मैं जो बता रहा हूं इसके अलावा भी मेथड होती हैं, आपको जो सूट कर जाए, लेकिन मैं जो बताता हूं बच्चों वो ज्यादातर आपके सिलेबस वाली मेथड है, जिसकी रिएक्शंस आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। हमारा बेंजीन बन गया। अब बेंजीन से तो हमारा बन ही जाएगा, बेंजीन का हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दिया एनहाइड्रस AlCl3 की रिप्रेजेंट में, तो मिथाइल बेंजीन बना, और मिथाइल बेंजीन को हमने इटार्ड रिएक्शन जो हमने अभी की थी CrO2Cl2 वाली तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया। यानी हमने पहले डाइओजेनियम सॉल्ट बनाया, बेंजीन बनाया, मिथाइल बेंजीन बनाया, फिर बेंजल्डिहाइड बना दिया हमने। रिएक्शन बच्चों वही की वही घूम रही है ना जो आए हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, यह बेंजोइक एसिड है, इससे बनाना है बेंजीन और एनिलीन। बेंजीन तो बच्चों बहुत आसानी से बन गया, हमने NaOH और CaO के साथ इसे हीट कर दिया, बीच का CO2 गायब हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया और बेंजीन बन गया। सिंपल, ठीक है ना। अब हमें बनाना है एनिलीन, इससे क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है हमें, तो इसकी हमने पहले एमोनिया के साथ रिएक्शन करा के हीट कर दिया तो हमारा बेंजामाइड बन गया। क्या बन गया, बेंजामाइड। और इस बेंजामाइड की हमने हाफ मैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन लगा दी। कौन सी लगा दी, हाफ मैन ब्रोमेमाइड लगाओगे तो ये बीच का CO गायब हो जाएगा और यहां बन जाएगा एनिलीन। लो ये एनिलीन बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। अगर बेंजीन बनाना था डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया, एनिलीन बनाना था पहले बेंजोइक अम्ल को बेंजामाइड में बदला, हाफ मैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन लगा दी, एनिलीन बन गया। बेटा नेम रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, छोड़ना नहीं है आपको, सारे याद करना है। और देखते हैं, अच्छा एक दो और लिखे हुए, मिथेनॉल से इथेनॉल, यानी कि हमने CH3OH से चालू करना है और CH3CH2OH में बदलना है। ये भी बेटा हमने बता दिया आपको। कार्बन बढ़ाना है, हैलाइड बनाया, CH3Cl बनाया, KCN से रिएक्शन करा दी। इसके अलावा भी बेटा कार्बन बढ़ाने की रिएक्शन है, हम एसिड बना सकते हैं, सॉरी कार्बन बढ़ाने की रिएक्शन में ये हो गया, एक कोरे हाउस इफेक्ट भी है ना, वो भी लगा सकते हैं। बुर्स रिएक्शन है, बुर्स लगा दे, अच्छा डबल है ना, हम बुर्स भी लगा सकते थे। पहले हमने क्या लिखा, PCl5 से रिएक्शन लिखी, ठीक है ना, तो बना CH3Cl, इसकी हमने Na और ड्राई ईथर से रिएक्शन करा दी तो बन गया CH3CH3। अब हमारा काम बेटा बन गया, 2 कार्बन हो गए हैं, इसको तो हम ले जाएंगे वहां तक। पहले हमने Cl2 से रिएक्शन कराई, इथाइल क्लोराइड बना, इसको हमने एक्वस के OH से रिएक्शन करा दी, इथेनॉल बन गया। इसकी किससे रिएक्शन करा दी, एक्वस के OH से रिएक्शन करा दी,
इथेनॉल बन गया, मिथेनॉल से इथेनॉल बन गया, कार्बन भी बढ़ गया। बुश रिएक्शन में डबल कार्बन था, बुश रिएक्शन लगा दी। अगला लिखा है एसीटोन से आयोडोफॉर्म, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। आयोडोफॉर्म बच्चों बनता है I2 और NaOH से। किससे बनता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट है ये, हेलोफॉर्म रिएक्शन जो हमने आपको अलग से बताई है, पूरा एक टॉपिक बताया है। होता क्या है, ये जो रिएक्शन उनमें होती है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक के साथ एक मिथाइल ग्रुप जरूर जुड़ा होना चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप होना आवश्यक है। तो ये वाला मिथाइल ग्रुप बच्चों आयोडोफॉर्म में बदल जाएगा CHI3, और ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट देगा, यानी क्या देगा? CH3 C डबल बॉन्ड ONA, और यहाँ पे बच्चों NaI और H2O भी निकलता है। बैलेंस नहीं करना है आपको, है ना, बैलेंस नहीं करना है, अभी डायरेक्ट रिएक्शन समझ में आनी चाहिए कैसे हो रहा है। तो ये भी परिवर्तन हो गए। एक और बताते हैं बेटा, हाफ रिएक्शन दी होगी उसे कंप्लीट करना कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं, इसको नोट कर लो। है ये अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं जो, इसमें ABCDE जो भी लिखा हुआ है उनको पहचानना है और उनके नाम लिखना है। इस तरह के प्रश्न बच्चों आते हैं बहुत से। चलिए पहली रिएक्शन पकड़ते हैं हम। हमारा लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन कराने पर और हीट कर रहे हैं हम। ये तो सामान्य रिएक्शन है बच्चों, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, अमोनियम एसीटेट बनेगा। हीट कराएंगे, अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर दें यहाँ पे NH3 और हीट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा एसीटेमाइड। क्या बन जाएगा बेटा? एसीटेमाइड बन जाएगा। क्या बन गया ये? एसीटेमाइड। एसीटेमाइड बन गया, नाम भी लिखना ना उनका, एसीटेमाइड बन गया। एसीटेमाइड को हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगाएंगे, बीच का CO गायब हो जाता है, यानी इथेनामीन बनेगा, इथाइल एमाइन। क्या बन जाएगा? इथाइल एमाइन बन जाएगा। CH3NH2। एथिल, एथिल नहीं है बच्चों, मैथिल है ना, एक कार्बन है, मैथिल एमीन। इस मैथिल एमीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो मिथेनॉल बनता है। क्या बनता है बेटा? मिथेनॉल, CH3OH। सामान्यतः बेटा ये रिएक्शन कम लिखी जाती है, इथेनॉल के संदर्भ में ज्यादा उपयोगी रिएक्शन है ये, लेकिन आप अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं मिथेनॉल बनेगा, N2 और H2O निकल जाएगा। ठीक है। अगला देखें, A की जिंक डस्ट से रिएक्शन, B का ये, C से ये। अगर आप थोड़ा पहचानना भी सीखना है बच्चों। जिंक डस्ट मतलब बेंजीन की रिएक्शन फेनॉल की होती है, सामान्यतः हम जानते हैं अगर रिएक्शन कर लेंगे। ये फ्रीडल क्राफ्ट है, ये भी बेंजीन में होती। पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं तो यहां से पकड़ो, किसकी क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर बेंजोएल्डिहाइड बनता है। ये इटार्ड रिएक्शन है। C हो गया टोल्यूइन, C क्या हो गया? टोल्यूइन हो गया। ये इटार्ड रिएक्शन है, टोल्यूइन की क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेंजोएल्डिहाइड बनता है। टोल्यूइन किससे बनता है बेटा? बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दें तो टोल्यूइन बनता है, तो टोल्यूइन बनता है। और बेंजीन बनता है फिनॉल की जिंक डस्ट से। किसकी? फिनॉल की जिंक डस्ट से, यानी इसका नाम फिनॉल हो गया, इसका नाम बेंजीन हो गया, इसका नाम टोल्यूइन हो गया। A फिनॉल है, B बेंजीन है, C टोल्यूइन है। नाम भी लिख लेना आप बच्चों, है ना। इसको देखें, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का शुष्क आसवन करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। यहां जो दिख रहा है, होल ट्वाइस भी करना पड़ेगा बेटा, यहां जो दिख रहा है, यहां पे H दिख रहा है तो दोनों H वाला एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन। जैसे हमने कहा C डबल बॉन्ड O तो आ जाएगा हमारा। अब दोनों H आ सकते हैं, एक H एक R आ सकता है और दोनों R आ सकते हैं, जैसा भी हो। यहाँ पे दोनों H दिख रहे हैं तो दोनों H वाला हमारा एल्डिहाइड बनेगा। दोनों H वाला एल्डिहाइड होता है बेटा फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ठीक है ना। ये कहलाती है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं। फॉर्मल्डिहाइड बन गया। फॉर्मल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये कैनिजारो रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेट NaOH से। एक बदलेगा अल्कोहल में और एक बदलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट में।
यानी कि ये बनेगा फॉर्मल्डिहाइड और ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट। नाम लिख लेना, ए का फॉर्मल्डिहाइड, बी का सोडियम फॉर्मेट। इसको देखें बेटा, ये रिएक्शन बेटा वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? वुड्स रिएक्शन। यहां पर लिख दे रहा हूं 2NaCl भी लिख दिया। चलो, तो यहाँ पे वो होती है एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड मुख्यतः, है ना। तो क्लोराइड ब्रोमाइड देखा जाए अगर, तो ये क्लोराइड में हो रही है। इसमें कार्बन डबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कार्बन डबल होते हैं। जहां से हमें ये चेन डबल दिख जाए, जहां से हमें ये चेन डबल दिख जाए, ये चेन यहां से लगी बेटा, ये सही चेन है ना। जहां से हमें ये चेन डबल दिख जाए वहीं से इसको हम कट कर देंगे। ये चेन बच्चों यहां से हमें डबल दिख रही है, ये दो एक से कंपाउंड दिख रहे हैं, डबल आधा आधा है, बीच में हेलोजन डाल दो एक एक। यानी यहां क्या बना? ये में CH3 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 Cl, यानी हमारा बन गया तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है ना। इससे बनेगा ये कंपाउंड। अगला लिखा है मेथेन। मेथेन किससे बनता है बेटा? सोडियम एसीटेट से बनता था। ये तो हम जानते हैं ना, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करोगे सोडियम मेथेन बनता है। और ये किससे बनेगा बेटा? एसिटिक अम्ल से बनेगा सोडियम एसीटेट। किसके ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बनता है बच्चों? एल्कोहल भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, लेकिन यहां पे बेटा हमारा एल्डिहाइड है, CH3CHO। पीसीसी द्वारा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किसका होता है? एल्कोहल का होता है, CH3CH2OH। और एल्काइल हैलाइड पर एक्वस KOH की रिएक्शन से एल्कोहल बनता है। यानी ए हो गया इथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, यह हो गया इथाइल एल्कोहल, ये हो गया इथेनॉल, ये हो गया इथेनोइक एसिड, और ये हो गया सोडियम एसीटेट। ठीक है ना। इनको भी नोट कर सकते हो बच्चों, आप इनको नोट कर लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। मैं आशा कर रहा हूं ऑर्गेनिक कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। बहुत वीडियो प्रदर्शित कर दिए गए हैं, आप मुझे जहां तक लगता है आप उसमें बिल्कुल मजबूत हो गए होंगे। अब हम फिजिकल की बात करेंगे बच्चों, है ना। अगले कालांशों में फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री संबंधित टॉपिक लेके आएंगे। मैं अपने सभी बच्चों को मेरे चैनल के माध्यम से लगातार पढ़ते हुए अच्छे अंक प्राप्त करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।